अब आप देखें, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आपने वर्कआउट करनी है। ये खास तौर पे ये 3 रेशोज जो है ना, इसको वर्कआउट करते हैं। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। देखिएगा, हमारे पास ईयर 7 है, हमने रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स वर्कआउट करना है, हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करना है, और हमने रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी वर्कआउट करना है। ठीक है बेटे। अब रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड यहाँ पर इसलिए वर्कआउट कर दिया, एंड रिजल्ट वही है, लेकिन इसमें अदर इनकम नहीं है, इसलिए जीरो। आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर के तौर पे नज़र आ रहा है, और वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर के तौर पे नज़र आ रहा है। लिहाजा हमें फोकस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 15, और डिवाइड करना है इसको टोटल एसेट्स के साथ। ईयर 7 में टोटल एसेट्स हमारे हैं 500 से आपने डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, और परसेंटेज वर्कआउट कर लेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को लेते हैं। वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इत्तफाक से इस क्वेश्चन में हमारा 15 ही है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर को वर्कआउट करने के लिए टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए। ये करंट लायबिलिटीज आती हैं। बताइएगा, आपके पास करंट लायबिलिटीज की फिगर क्या आती है? ये 254 आती है। ठीक है, बैंक और डी ट्रेड पेबल, ये 254 मीन्स हम जब इसको नेट ऑफ करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये बच जाता है आपका 246। ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर। बाय द वे, इसमें प्रेफरेंस शेयर उसने ओनर्स इक्विटी में लिखे हुए हैं, ये हमारे नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ओनर्स इक्विटी नहीं होते। एनीवेज, जिस भी फार्मूला से हैं, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 246 बनता है, मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारे पास एक परसेंटेज आता है। और रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर लेते हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी। अब ओनर्स इक्विटी हमारे पास 246, उसने जो काम किया हुआ है उस 246 में से हम 23 लेस करते हैं, जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है, तो हमारे पास आ जाएगा 223 ओनर्स इक्विटी। थोड़ी सी होशमंदी के साथ इसको देखें तो ओनर्स इक्विटी में क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इन चारों को टोटल किया तो आपके पास 223 आ गया। इंटू 100। जी बेटे जान, समझ में आती है बात? किसने कैलकुलेट कर लिया मुझे बता दो। परसेंटेज क्या आती है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स की? क्या जी आप? मुझे आवाज नहीं आ रही। 3%। 3%? इसकी क्या परसेंटेज आती है?
6% या 6.1%। और इसकी क्या परसेंटेज आती है? 4%। ये आपने इन रेशोज को वर्कआउट कर लिया। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। अब हम करंट रेशोज भी वर्कआउट कर लेते हैं, यानी कि लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज भी वर्कआउट करते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में हमने इसी के अंदर रहना है करंट रेशो, फिर हमने वर्कआउट करनी क्विक रेशो, फिर करनी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिर डेटर्स टर्नओवर रेशो, फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और इनके नंबर ऑफ डेज। जी, करंट रेशो में हम करते हैं करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इधर हम करते हैं क्विक एसेट्स। अब ये ज़रा काम जल्दी जल्दी खुद ही से कर लो। देखो कितने करंट एसेट्स हैं, कितने क्विक एसेट्स हैं। तो इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जी, करंट एसेट्स हमारे पास हैं 422 के, 422 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है जी? करंट लायबिलिटीज 254। इसकी परसेंटेज नहीं लेते। क्विक एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री है 360 डिवाइडेड बाय 254। और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट हमारे पास माइनस में है 49, -49 है डिवाइडेड बाय 254। कैश पोजीशन बहुत बुरी है हमारी, कैश है ही नहीं है हमारे पास इस साल में, ओडी है उल्टा 49 का। तो हमारे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज क्या वर्कआउट होते हैं? 422 डिवाइडेड 1.6 टाइम्स में इसका आंसर आता है। और इधर 1.244 टाइम्स, और ये माइनस -0.49 19 1929 -0.19 0.2 कर लो, यस। ठीक है, 0.2 टाइम्स। अब इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपने बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी, इधर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स, और इधर क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स। देखेंगे अगर कोई इंफॉर्मेशन सीधी सीधी नहीं दी हुई तो हमें वर्कआउट करना पड़ेगी वो इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीधी सीधी दी हुई है 1755 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री 106 टाइम्स में आंसर आएगा। क्रेडिट सेल्स नहीं दी हुई, कोई इशारा भी नहीं दिया हुआ, टोटल सेल्स को क्रेडिट सेल्स तस्वर करेंगे 2160 डिवाइडेड बाय डेटर्स, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए 316। क्रेडिट परचेजेस नहीं दी हुई, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ एडजस्ट करेंगे
तो हमें परचेजेस की फिगर वर्कआउट हो जाएगी। ठीक बात। तो 1755 में क्रेडिट परचेजेस की फिगर कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये बात आपको समझ आ जाना चाहिए, मैं ऐड बैक करूँगा क्लोजिंग इन्वेंट्री और लेस करूँगा ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आई एंड अप एट परचेजेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 1755, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 106 और ओपनिंग इन्वेंट्री है 61। तो मेरे पास परचेजेस की फिगर आ जाएगी बेटे 1800 1800। ये मेरी परचेजेस की फिगर आ गई 1800 और ट्रेड पेबल 198। अब जी आप इनकी टर्नओवर रेशियो बता दीजिए। इन्वेंट्री की आ रही है सर 16.56। 16.56 यस सर। और डेटर्स की 6.84 और सर क्रेडिटर्स की आ रही है सर 9.09। 9.09। अब इनके आपने पीरियड कैलकुलेट करने हैं, तो पीरियड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ तो 106 डिवाइडेड बाय 1755 पर डे निकाल लें, यहाँ पे इसका एक और सीधा सा हल है 365 डिवाइडेड बाय 16.56 कर लें और इसको 365 डिवाइडेड बाय 6.84 कर लीजिए और इसको 365 डिवाइडेड बाय 9.09 कर लीजिए। मुझे बताइए क्या आंसर आती है। सर ये इन्वेंट्री का है 22 टाइम। नहीं, अब डेज में आ रहा है, 22 डेज आ रहा है। यस सर 22 डेज। ठीक है। और डेटर्स का है सर 53.636 डेज। 53.36 डेज। आप इसको 53 डेज ही कर लें। क्रेडिटर्स का क्या है? क्रेडिटर 42 डेज नहीं 41 सर। 40 सर ये मेरे पास 40.15